वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग बुक एंड ऑथर कवर करेंगे और ये जो वीडियो है ये अक्टूबर 2024 से लेकर जो है मार्च 2025 तक उस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले बुक एंड ऑथर कवर करेंगे, फिर इसके बाद युद्धाभ्यास, सैन्याभ्यास, चर्चित पुस्तकें तो आज हो ही जा रही हैं, बैठकें, रिपोर्ट एंड सूचकांक, वेब पोर्टल, नियुक्ति, निधन, चर्चित दिवस, पुरस्कार, सम्मान, ये सभी चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है बुक एंड ऑथर जो 2024 और 25 में जो चर्चित रहे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। पहली जो पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, इसे जो है भीम सिंह ने लिखा है और यह जो है भाजपा के सांसद हैं। राज्यसभा के उपसभापति जो वर्तमान में है हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है। अगली जो पुस्तक है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इसके जो लेखक हैं वह तरुण चुग हैं जो भाजपा महासचिव हैं और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। अगली जो पुस्तक का नाम है भारत @ एनविजिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस, कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना जो है पुस्तक का नाम है। इसे केवी सुब्रमण्यम ने लिखे हैं और यह जो है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं भारत सरकार के। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वह केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इंडिया @ इन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस का जो है विमोचन किया है। नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई, इसे जो है युवल नोआ हरारी ने लिखा है। नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई, इस पुस्तक को युवल नोआ हरारी ने लिखा है। श्री राम इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड जो पुस्तक लिखी गई है वो डॉक्टर डी.के. हरि एवं डॉक्टर डी.के. हेमा हरि ने मिलकर लिखा है संयुक्त रूप से। इस पुस्तक का जो विमोचन है वह तमिलनाडु के राज्यपाल थिरु आर.एन. रवि ने किया है। श्री राम इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड नामक जो पुस्तक है वो डी.के. हरि और डॉक्टर डी.के. हेमा हरि ने मिलकर लिखा। वार जो पुस्तक लिखी गई है वह बॉब वुडवर्थ एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। खाकी में स्थित प्रज्ञ मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर जो पुस्तक है ये अनिल रतूड़ी ने लिखी है और यह जो है उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स जो पुस्तक है यह ब्रायन लारा जो वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी रहे एवं फिल वॉकर जो सह लेखक रहे, इन्होंने पुस्तक लिखी है। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स जो पुस्तक है इसे ब्रायन लारा और फिल वॉकर ने मिलकर लिखी है। आप लोग जानते हैं कि ब्रायन लारा ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ ही जो है 400 रन नॉट आउट रहते हुए बनाया है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो पुस्तक है ये प्रोफेसर श्री राम चौलिया ने लिखा। फ्रेंड, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो पुस्तक है वह श्री राम चौलिया ने लिखा। माँ मदर जो पुस्तक है वह देवेंद्र कुमार धोड़ावल जो केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है और इसका जो विमोचन है वह विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी आनंद बोस के साथ जो है मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया है। माँ मदर का जो पुस्तक लिखे हैं देवेंद्र कुमार धोड़ावत। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो पुस्तक है वह M.K. रंजीत सिंह ने लिखी है। प्रतिष्ठित पर्यावरणविद डॉक्टर M.K. रंजीत ने अपनी चौथी किताब माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का जो विमोचन किया है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वह पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो पुस्तक है वह रंजीत सिंह ने लिखी है।
इसी प्रकार से जो अगली पुस्तक है व्हाई भारत मैटर्स जो पुस्तक है वो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने लिखी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी नई पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स का जो है विमोचन इन्होंने किया है। यह जो पुस्तक लिखी गई है एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन द डब्ल्यू बोसोन एंड डॉक्टर आशुतोष कोटवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन जो लेखक हैं वह मारी कोटवाल इसके लेखक हैं और जो अनुवाद किए हैं वह जेरी पिंटो ने इसका अनुवाद किया है। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन द डब्ल्यू बोसोन एंड डॉक्टर आशुतोष कोटवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन के लेखक मारी कोटवाल हैं। माई बिलव्ड लाइफ जो पुस्तक है ये अमिताभ कुमार ने लिखी है और इस पुस्तक में बिहार के एक छोटे गांव से बिहार के एक छोटे से गांव के व्यक्ति जदुनाथ जादू कुंवर और उनकी बेटी जुगनू की कहानी है जो तेजी से बदलते भारत के जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो माई बिलव्ड लाइफ जो पुस्तक है वह अमिताभ कुमार द्वारा लिखी गई है। द अनयील्ड्स जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ द जस्टिस एन ग्रोवर इसे जो है गौरी ग्रोवर ने लिखा है और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जो है संयुक्त रूप से किया है। जस्टिस अमरनाथ ग्रोवर 1973 के केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का जो है भाग रहे थे। गौरी ग्रोवर जिन्होंने जो पुस्तक लिखी है द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर जो पुस्तक है वो गौरी ग्रोवर ने लिखी है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा डॉक्टर दीपा मलिक जो भारतीय पैरा एथलीट हैं, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता भी हैं। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ हार्पर कॉलिंस इंडिया ने जो है किया है तो यह दीपा मलिक द्वारा लिखी गई है। ब्रिंग्स इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी है दीपा मलिक की। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस के लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है। यह कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इस कोर्स में फुल पेड ग्रुप का जो हमारा कोर्स है जिसमें आपको डाउट क्लियर दिया जाए, इसकी फीस जो 5100 रुपए है। इसमें लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा। सारे टोटल जो है 22 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे और जिस सेक्शनल टेस्ट वाले में जो है 50 प्रश्न जो है हर टेस्ट में रहेगा। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लास जो ग्रुप है इसकी फीस जो 3600 रुपए है, इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसमें नो टेस्ट सीरीज नो डाउट क्लास, इसकी जो फीस आपकी 2600 रुपए है, इसमें से सब कुछ कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1000 रुपए, इसमें 22 टेस्ट आपको दिए, 10 आपको फुल एंड टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप 1100 रुपए है, इसमें जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन की जो प्रैक्टिस की जाएगी। अगर आप 2600, 3600, 5100 वाले ग्रुप में कोई भी ग्रुप आप जो है ज्वाइन किए हैं तो आपको इसको अलग से देने की जरूरत नहीं, इसमें जो है पेड क्विज वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह हमारे 3 दिए गए नंबर है, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंटी, यह जो है अमिताभ कांत ने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वह रूपा पब्लिकेशन ने किया है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंटी के जो लेखक हैं वह अमिताभ कांत जी हैं। पार्लियामेंट्स पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जो पुस्तक है वह डॉक्टर KS चौहान ने पुस्तक लिखा है और 13 जनवरी 2025 को इस पुस्तक का जो विमोचन है वो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक भारतीय संसद के अधिकारों, कार्यों और विशेषाधिकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और यह पुस्तक लिखी गई है KS चौहान द्वारा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये जो पुस्तक लिखी गई है वो पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई है। लेखक और उपन्यास हिसाम माता ने इस पुस्तक को दुख की मानवीय जांच और मानवता पर उसके प्रभाव के रूप में जो है वर्णित किया है। यह जो पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा यह पंकज मिश्रा ने लिखी है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स जो पुस्तक है यह अरुण शौरी ने लिखा है और अपने इस पुस्तक में अरुण शौरी ने विनायक दामोदर सावरकर के काम और किरदार की बारीकी समीक्षा की है
द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट में अरुण शौरी ने की है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी जो पुस्तक है ये नमिता गोखले ने लिखी है। अगली जो पुस्तक का जो नाम है आई एम जो पुस्तक है वो गोपी चंद पी हिंदुजा ने लिखी है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून और हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपी चंद पी हिंदुजा की जो है संकलित पुस्तक आई एम का जो है विमोचन किया है। तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वह जगदीप धनखड़ जी ने किया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग जो पुस्तक है वह पी.एस. रमन ने लिखा है। जो आईपीएल की एक टीम है चेन्नई सुपर किंग उसके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। टू द सेवेंथ जनरेशन ये जो पुस्तक है वो डॉक्टर वी आई माथन ने लिखी है। टू द सेवेंथ जनरेशन जो पुस्तक है डॉक्टर वी आई माथन ने लिखी है। अगली जो पुस्तक है एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ जो पुस्तक है यह उत्पल कुमार ने लिखी है। और इस पुस्तक में उत्पल कुमार ने कई ऐतिहासिक साक्ष्यों और किताबों के उदाहरणों के जरिए इतिहास के तथ्यों के साथ हुई छेड़छाड़ का जो है वर्णन किया है। एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ जो पुस्तक है ये उत्पल कुमार ने लिखी है। मार्च ऑफ ग्लोरी जो पुस्तक है ये के अरुण मुगलम और पत्रकार एरोल्ड डी क्रूज ने लिखी है। मार्च ऑफ ग्लोरी। और भारत के 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मार्च ऑफ द ग्लोरी पुस्तक का जो आधिकारिक विमोचन हुआ 18 मार्च 2025 को जो है नई दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम में किया गया है। अगली पुस्तक जो है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी गई है वह संजीव चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में जो है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और उनके भारत के लिए योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस पुस्तक में द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह संजीव चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार जो है यह पुस्तक और उनके लेखक संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग उनको हम कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।